नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। मथुरा की शाही मस्जिद ईदगाह समिति ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। इस याचिका में दखल करने की मांग। मथुरा की शाही मस्जिद ईदगाह समिति ने सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दायर किया है, जिसमें पूजा स्थल अधिनियम 1991 को चुनौती देने वाली याचिकाओं में हस्तक्षेप करने की मांग की गई। समिति का कहना है कि पूजा स्थल अधिनियम के खिलाफ याचिकाओं पर निर्णय से आवेदक पर सीधे तौर पर असर पड़ने की संभावना है, क्योंकि वह कृष्ण जन्मभूमि के संबंध में दावों का विरोध कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को तमिलनाडु सरकार को राज्य में सभी हिंदू मंदिरों के लिए अरंगवलर समिति यानी ट्रस्टी समिति की नियुक्ति के संबंध में उठाए जाने के कदम के बारे में बताने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति एम.एस. सुंदरेश और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने तमिलनाडु सरकार के वकील से कहा कि आप क्या करने वाले हैं, इस बारे में हलफनामा दाखिल करें। यह निर्देश तब आया जब राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने 31,000 मंदिरों से ट्रस्टी समितियों की नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे थे। ऐसे पैनल 7,500 से अधिक मंदिरों में नियुक्त किए गए हैं, क्योंकि कई मंदिरों ने अभी तक जॉब नहीं दिया है। पीठ ने राज्य सरकार को हलफनामा दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया और याचिकाकर्ता हिंदू धर्म परिषद की याचिका को फरवरी 2025 में सूचीबद्ध किया। राज्य सरकार के वकील ने कहा कि सरकार द्वारा इस संबंध में विज्ञापन जारी करने के बावजूद मंदिरों के ट्रस्ट में नियुक्ति के लिए बहुत कम लोग सामने आए। याचिकाकर्ता निकाय के वकील ने दावा किया कि राज्य में लगभग 40,000 मंदिर है और रखरखाव न होने के कारण कई पुराने मंदिर क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि भक्तों द्वारा दिए जाने वाले चढ़ावे का कम से कम 10% मंदिरों के रखरखाव पर खर्च किया जाना चाहिए। पीठ 9 दिसंबर 2021 के मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ याचिकाकर्ता की अपील पर सुनवाई कर रही थी, जब न्यायमूर्ति पुष्पा सत्यनारायण ने राज्य के सभी हिंदू मंदिरों के लिए ट्रस्टी नियुक्त करने की याचिका खारिज कर दी थी। उच्च न्यायालय में दायर याचिका में मंदिर के मामलों के प्रबंधन के लिए ऐसी समितियों में एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश, एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक भक्त, अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति के अलावा एक महिला को भी शामिल करने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केरल हाईकोर्ट के गुरुवायूर श्री कृष्ण मंदिर के प्रशासन के पक्ष में दिए गए आदेश के खिलाफ एक याचिका पर विचार करने के लिए सहमत हो गया था, जिसने एकादशी पर प्राचीन परंपरा को बंद करने का फैसला किया था। न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ ने 7 सितंबर के आदेश के खिलाफ याचिका पर केरल सरकार और गुरुवायूर देवस्थ प्रबंधन समिति को नोटिस जारी किया था। हालांकि शीर्ष अदालत ने कहा कि मंदिर की वेबसाइट पर प्रदर्शित दैनिक पूजा के चार्ट में बदलाव नहीं किया जाना चाहिए। पीठ ने कहा कि हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते, हम दूसरे पक्ष को नोटिस जारी करेंगे। प्रथम दृष्टा हम संतुष्ट हैं। मंदिर प्रशासन ने हाल ही में भीड़ प्रबंधन पर कठैया का हवाला देते हुए एकादशी पर अनुष्ठान नहीं करने का फैसला किया था और अधिक भक्तों को दर्शन के लिए समय देने की इच्छा का हवाला दिया था। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।